फिर रोने लगी। हाँ, ऐसे नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे करते थे। ऐसे मोड़ो ना तो ज़्यादा होगा। आदत हो मतलब क्या। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज संडे है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह मेरी चाय के साथ हो रही है। तो आ जाइए सुबह सुबह आप भी मेरे साथ गरम चाय पीने। और मैं अभी चाय पी लूँ। ये देखिए हमारे तांशु बाबू अभी भी सो रहे हैं। तांशु उठ जाओ। और ये देखो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं। और देखो ब्लैंकेट घर पड़ा हुआ तो वहां सो रहे हैं। ये ऐसी है, इनको पूरी रात ना मतलब ब्लैंकेट उड़ाते रहते हैं और फिर भी ये खुल जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं पूरी रात। कभी पैर इधर होता है, कभी पैर इधर, पूरी रात पैर फेंकते रहते हैं और खुल जाते हैं। फिर कहते हैं मुझे रात को ठंड लग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। और क्या अच्छे से सोते नहीं है। पूरी रात में इनको जल्दी के ब्लैंकेट उड़ाती रहती है। अंशु चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए चाय पी ले। और चाय पी करके मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करने आ गई हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, थैलियाँ वगैरह पड़ी है, तो मैं एक जगह रख दे रही हूँ। और ये डिब्बा अब बेकार है, ये रद्दी में जाएगा। और ये जो बोरियाँ रखी हुई हैं ना, इनमें बर्तन रखे हुए हैं, जो टूटे फूटे पुराने बर्तन हैं, पीतल के तांबे के जो बर्तन हैं वो इनमें रखे हुए हैं। तो मम्मी उनको हटाएंगी, क्योंकि आजकल ये तांबे और पीतल के बर्तन यूज़ तो होते नहीं हैं। आजकल तो वही स्टील के बर्तन चलते हैं, शादियों में भी स्टील के बर्तन ही दिए जाते हैं। तो मम्मी बोल रही थी फिर इनको रखने से क्या फ़ायदा है, फालतू में स्पेस ही घेर रहे हैं, तो इनको हटा ही देते हैं। तो जब मम्मी को टाइम मिलेगा तो एक दिन छोटे भाई सौरभ के साथ जा कर के मार्केट में इनको सेल कराएंगी। और अभी ये रद्दी वाले भैया रद्दी लेने आए हैं। जो भी टूटा फूटा लोहा लंगर है, जो प्लास्टिक वगैरह है, वो भी सब ले जाएंगे ये। और इससे पहले भी अभी ना रद्दी जा चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भी जब भाई आया था तब भी जो है बहुत सारा सामान जो है इसने दिया था कबाड़े में। लेकिन फिर भी वो कितना जब सफाई करते हैं ना तो बहुत सारा सामान निकल आता है। अब चाहे कितनी भी रद्दी दे दो फिर भी थोड़ी बहुत तो रद्दी निकल ही आती है। और अभी सारा कबाड़ी का जो सामान है वो सब चला गया है, सामान भी सारा सेट है। बस ये जो बोरियां रखी हैं, जिसमें बर्तन वाली बोरियां रखी हैं, इनको मैं एक साइड करके रख दे रही हूँ झाड़ू लगा करके। फिर जो है पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ, पोछा वगैरह लगा दूँ, सब अच्छे से साफ़ कर दूँ मैं। और ये जो लाल कपड़े वाली पोटली उठाकर मैंने अभी बक्से पे रखी है ना, इसमें पूजा पाठ की किताबें भरी पड़ी हैं जो कि यूज़ नहीं होती हैं पूजा पाठ के काम में, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, फट रही हैं वो। सो अब पूजा पाठ के काम में यूज़ तो होती ही नहीं है, लेकिन इनको फेंका भी नहीं जाता, ना ही रद्दी में दी जाएंगी ये। तो इसलिए उठा करके अभी मैंने एक साइड रख दी हैं। जब पापा को टाइम मिलेगा तो यमुना जी में जा कर के सिरा देंगे। और ये किचन आपको कभी खाली नहीं मिलेगी, इसमें कभी आपको स्पेस नहीं मिलेगा, हमेशा सामान भरा रहता है। क्योंकि ये किचन ना एज अ स्टोर रूम यूज़ की जाती है। जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा यहीं आकर के रख दिया जाता है, या फिर जो अंदर वाला रूम है उसमें रख दिया जाता है। और ये जो किचन कैबिनेट के डोर्स हैं ना, इनमें पेंट छिटक रहा है। आप लोग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, देखिए वाइट वाइट छींटें पड़ रही हैं पेंट की। सो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े से पहले साफ़ करने की कोशिश की थी कि गीला कपड़ा करके रगड़ के साफ़ कर दूँ, उससे नहीं हुई हैं। फिर मैं जो है लोहे का जूना लेने गई थी, लोहे के जूने से फिर मैंने इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ किया है, तब जा कर के ये पेंट के निशान इस पर से छूटे हैं। और इसके बाद फिर मैंने इन डोर्स को ना गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा है, तब जा कर के अच्छे से साफ़ हुए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से चमक रहे हैं ये। किचन कैबिनेट डोर साफ़ करने के बाद मैंने साथ के साथ ही किचन का गेट भी अच्छे से साफ़ किया है, जून लोहे के जूने से और फिर कपड़े से सब अच्छे से साफ़ किया है मैंने। ये भी बहुत गंदा हो रहा था।
और हाँ, एक बात और याद आ गई, परसों जो मेरा ब्लॉग आया था उसमें मैंने एक लाइन गलती से बोल दी थी, और जो मॉर्निंग वाला मैंने सीन दिखाया था तो उसमें मैंने ये बोल दिया था कि संडे की मॉर्निंग हो गई है, लेकिन वो संडे की मॉर्निंग नहीं थी, सैटरडे की मॉर्निंग थी। संडे की मॉर्निंग का तो ये वाला ब्लॉग है, क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन हमको जॉब पर ना जाना हो, हम घर पर हो, तो हमको ऐसा फील होता है कि आज संडे है, जबकि संडे नहीं होता है। फिर भी हमें ये फील होता है कि आज संडे है, क्योंकि वो होता है ना कि संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, तो हर छुट्टी वाला दिन संडे ही नज़र आता है। और वही मेरे साथ हुआ, मैं गलती से सैटरडे वाले दिन को संडे बोल गई। और वैसे संडे का दिन आज है, और इसी के साथ मेरे पूरे घर में झाड़ू भी लगने वाली है। और ये देखिए कितनी डस्ट निकली है। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की है, जो अंदर के दोनों रूम है ऊपर के पोर्शन में, और ये जो बाहर का हॉल है, सिर्फ इतने की सफाई की है। उसमें देखिए इतनी डस्ट निकल आई है, जबकि 3-4 दिन से डेली झाड़ू लग रही है। और अभी सौरभ एलईडी लगाने जा रहा है, जो कि यहाँ हॉल में लगी रहती है, बेड पे रखी हुई है। तो एलईडी तो उसने अच्छे से साफ़ कर दी है कपड़े से। ये जो केबल वगैरह हैं वो रह गई हैं, तो वो भी उसने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और उसमें तार वगैरह सेट कर रहा है। और सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए यहाँ पर जो स्टूल रखा रहता है वो भी मैंने लगा दिया है, इस पर कवर डाल दे रही हूँ मैं। और सौरभ ना हर काम को बहुत संभाल के करता है, और बहुत ही सिस्टम से करता है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए इसको हर काम में। और ये टीवी भी जब सेट कर रहा है ना जिस होल्डर पे, उसमें भी ये देख रहा है कि टीवी उस होल्डर के बिल्कुल सेंटर में है या नहीं। और अभी मैं पूरे घर में पोंछा लगा दे रही हूँ। और इस बेड पे जो बेडशीट बिछी हुई थी उस पर डस्ट हो रही थी, क्योंकि टीवी और सूटकेस वगैरह इस पर रखे हुए थे। तो सूटकेस उठा करके मैंने अंदर कमरे में रख दिए। टीवी जो वॉल पे लग चुकी है, और जो बेडशीट थी उस पर डस्ट हो रही थी, तो वो मैंने धुलने के लिए डाल दी है। और अभी मैंने इस पर दूसरी बेडशीट इसलिए नहीं बिछाई है क्योंकि यहाँ अभी विंडो पे कर्टेन्स नहीं लगे हुए हैं, और यहाँ ना सीधे धूप आती है और कर्टेन्स नहीं लगे रहेंगे। तो अगर मैं बेडशीट बिछा दूंगी ना तो उसका सारा रंग उड़ जाएगा, 2-3 दिन में ही बिल्कुल फेड हो जाएगी। तो पहले मैं सारे काम से फ्री होकर के यहाँ पर कर्टेन्स लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इस बेड पे बेडशीट बिछाऊंगी। और यहाँ पोंछा ना सोफे वगैरह हटा करके लगाना पड़ता है, क्योंकि सोफ़े के नीचे स्टिक वाला पोंछा जाता ही नहीं है, इसलिए हटा करके ही लगाना पड़ता है। और मैं साथ के साथ ना पोंछा लगाने के साथ साथ सोफ़े पे जो डस्ट वगैरह जमा हो रही है वो भी मैं साथ के साथ साफ़ करती जा रही हूँ कपड़े से। और ये जो सोफ़े के कवर हैं वो भी सोफ़े पर अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और घर की सफाई हो जाने से देखिए घर कितना साफ साफ लग रहा है, कितना चमक रहा है। वरना कुछ दिन पहले जब पेंट का काम स्टार्ट हुआ था ना, तब इसकी हालत ऐसी हो रही थी कि पूछो मत। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये घर है क्या है, कहाँ बैठे, कहाँ क्या काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मम्मी पापा को भी उस वक्त इतनी टेंशन हो रही थी कि ये पेंट का काम स्टार्ट तो करा दिया है, अब ये सब कैसे होगा, सारा सामान सब कैसे सेट होगा, कैसे सफाई होगी घर की। लेकिन सब अच्छे से हो गया। मैंने, मम्मी पापा सब ने, छोटे भाई सौरभ ने, हम चारों ने मिलकर सब कर दिया अच्छे से। सारा सामान सब सेट हो गया, पूरे घर की सफाई भी हो गई, पूरा घर अब बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी मैं नहा करके खाना पीना खा पी करके तैयार हो करके कर्टेन्स जो है लगाने में लग गई हूँ, क्योंकि ये कर्टेन्स लग जाएंगे तो जो विंडो पे ये बेडशीट वगैरह लग रही है ये हट जाएंगी। और ये इधर विंडो पे भी कर्टेन्स लगा दिए हैं, और पेंट का काम पूरे घर में फिनिश हो गया। पेंट का कोई भी काम नहीं रहा है। साफ़ सफाई भी जहाँ तक है हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, बस इतना रह गया है। जो डोर वगैरह हैं ना वो रह गए हैं साफ़ करने के लिए, बाकी तो सारा काम हो चुका है। डोर रह गए हैं, और जो बाथरूम की टाइल्स वगैरह हैं, किचन की टाइल्स हैं, बस वो साफ़ करने को रह गई हैं। बाकी का तो सारा काम फिनिश ही है अब। और फ्रेंड्स देखिए अभी बज रहे हैं शाम के 5।
सो आज पूरा दिन हो गया घर के काम करते करते, सारे सामान को सेट करते करते, सफाई करते करते, गेट साफ़ किए, किचन की सारी विंडोज़ वगैरह जो अलमारी में लगी हुई हैं वो सारी साफ़ की, कुछ बोर्ड भी साफ़ किए थे, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी साफ़ किए थे, कुछ ये डोर भी साफ़ किए थे। सो आज पूरा दिन हो गया घर की सफाई करते करते। तो और अब बस अभी थोड़ी देर पहले ही जा कर के मैं नहा करके जो है अभी खाना पीना खा करके फ्री हुई हूँ और अब जाने का भी टाइम हो गया है मेरा। सो मैं ऐसे ही मतलब काम करते करते आती हूँ वहाँ से हाथरस से और काम करते करते ही निकल जाती हूँ यहाँ से। बिल्कुल भी एक ये मतलब ये सोच लीजिए कि एक पल भी नहीं मिलता कि बैठकर मम्मी के साथ बैठ कर के सुकून से बैठ सकूँ, बातें करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अभी भी घर पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम है जो रह गया है। सो अब देखते हैं वो कैसे होगा, या तो मम्मी तो धीरे धीरे करके करेंगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा। हाथ में अब मम्मी कह रही है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्या करें। एक्चुअली मम्मी की जो लेफ़्ट हैंड है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसमें मम्मी के 2-3 दिन से काफ़ी टाइम से उनको पेन फील हो रहा है। कभी इतना तेज़ होता है दर्द कि झेला नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, और कभी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पता नहीं इस हाथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आज के लिए डॉक्टर का नंबर लगाने के लिए बोला था, लेकिन जिस डॉक्टर को दिखाना था वो डॉक्टर शहर से बाहर हैं। सो मैं तो ये सोच रही थी कि मम्मी को डॉक्टर को दिखा करके ही जाऊँ, लेकिन आज वो डॉक्टर बैठे नहीं हैं और कल मेरा जाना ज़रूरी है। कल स्कूल है, मुझे एग्ज़ाम से छुट्टी भी नहीं मिल सकती, स्कूल में एग्ज़ाम है। सो मैंने मम्मी से बोला है कि नंबर लगा दें पापा के साथ। अगर कल बैठते हैं डॉक्टर तो पापा के साथ दिखाने चले जाएं मम्मी। हाँ कल जरूर दिखाया ना, पूछ तो लेते हैं। उन्होंने कहा था 11 बजे फ़ोन करके कंफर्म कर लेना, डॉक्टर बैठेंगे। पेपर में दिया न्यूज़पेपर में, लखनऊ में है डॉक्टर। अच्छा चलो तो कोई नहीं, कल तो बैठेंगे। हाँ तो फोन अपना नंबर लगा देना, पर दिखा जरूर आना। ऐसा तो कर ही नहीं पाते, फिर रोने लगी। ऐसे नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे करते हैं। ऐसे मोड़ो ना तो ज़्यादा होगा। हाँ तो मतलब ज़्यादा काम मत करना, जितना हो जाए, जितना हो सके उतना करना, नहीं तो फिर मैं देख लूँगी। मैं आ ही जाऊँगी सैटरडे संडे में, ठीक है। सैटरडे वाले दिन एग्ज़ाम तो होता नहीं है, सैटरडे संडे में आ जाऊँगी। और अभी मैं तैयार हूँ निकलने के लिए। छोटा भाई सौरभ भी तैयार है, वो भी अपना नोएडा जा रहा है वापस। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में हाथरस में अपने रूम पर मिलती हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैं हाथरस अपने रूम पर पहुंच गई हूं और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं जैसे ही रूम पर पहुंची हूं मैंने फटाफट से हाथ मुँह धो करके कपड़े चेंज किए, तब जा कर के रिलैक्स फील हुआ है। बस का सफ़र करके आई तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हाथ मुँह धो करके तब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और देखिए हेयर भी कैसे हो रहे हैं, मैं ऊपर की ओर कॉम करके गर्मी की वजह से पीछे जूड़ा बना करके आई थी और अभी जूड़ा भी ऐसे ही हो रहा है, खुल गया है। सो अभी मैं इसे सही करूँगी और अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।